हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजे क्लासेस। जैसा कि अभी तक की वीडियो में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में यदि है तो क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं और कितने उसके हल होंगे, सॉल्यूशन होंगे, इसके बारे में मैंने आपको मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें आपको बता दिया था। और उस वीडियो में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के ये भी बताए थे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम आगे कुछ टॉपिकों को लेंगे और हमने आपको उस वीडियो में समरी भी लिखवाई थी कि किस टॉपिकों को हमें लेना है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उसमें कई समरी में कुछ नए टॉपिक जुड़ेंगे। ठीक है, उन नए टॉपिकों को हमें आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बताया था मैंने आपको और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था। ठीक है, दोनों रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था और अलजेब्रिक में मैंने कई मेथड बताए थे। ठीक है, उनको जब हम अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन लेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना है। ठीक है, इसमें भी कई पार्ट मैं बनाऊंगा, जितने पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट होगी। ठीक है, उसके बाद हम अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पर मूव करेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार आपको किसी भी चीज़ में यदि आप डीपेस्ट उसके अंदर जाएंगे तब आपको वो चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है कि हमारा चैप्टर में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, आपको केवल उसके डीपेस्ट में जाना है। ठीक है, क्योंकि हम हर इस चैप्टर के कोने कोने से आपको अवगत करा देंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं हर चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने चैप्टर पर मूव करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर था 3 मैथमेटिक्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बारे में जो हमने कल बताया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दो फॉर्म में होती थी। दो फॉर्म में उसके रिप्रेजेंटेशन थे, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक हमारा था अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हमारे कई, पहला है जो हमारा वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है टू वेरिएबल्स के लिए, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ही हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम देखेंगे सम ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, आपको 9th में सिखाया गया होगा, लेकिन इस वीडियो में खास कर आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, हम आपको अब इस टॉपिक में, इस वीडियो में या अगली वीडियो में जब भी आपको, अभी तो मैं ग्राफ बनाना बताऊंगा ही, और स्पेशली मैंने इसका एक टॉपिक इस पार्ट में रख दिया है। ठीक है, आप लोगों के लिए ग्राफ सीखने के लिए। ठीक है, आइए, और थर्ड जो हमारा है वो है हाउ टू फाइंड वन सॉल्यूशन फ्रॉम टू वेरिएबल्स इक्वेशन। मैंने बताया था आपको कि जो लीनियर इक्वेशन होती है हमारी टू वेरिएबल्स के लिए, ठीक है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसी भी चीज़ की, यदि आप कोई बात है और उस एक चीज़ पर आप इनफाइनाइट थॉट दे दें तब वो हमारी मान्य थोड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि एक सवाल का एक ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। ठीक है, तब हमें यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना, हमें केवल बल्क सॉल्यूशन फाइंड करना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के लिए, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको इस टॉपिक में हम देखेंगे। ठीक है, और 4th नंबर का जो टॉपिक है हमारा वो है कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, जब भी आगे हम पढ़ाएंगे आपको ये टॉपिक आएगा। ठीक है, अगली जो है टॉपिक वो कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, या इस वीडियो में केवल हम आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताएंगे
और अगली जो वीडियो आएंगे उनमें इन टॉपिकों को हम कवर करेंगे। और अगला टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, वो है हमारा कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, इसके बारे में हम जब भी इस टॉपिक को उठाएंगे तब उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक है, क्या होती है? ठीक है, लीनियर इक्वेशन की। तो जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, वो होती है हमारी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो हमारी फॉर्म होती है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c। ठीक है, जहाँ जो a है वो हमारा एक नंबर है। ठीक है, a है वो हमारा एक नंबर है। ठीक है, और ऐसे जो b है वो भी हमारा एक कोई नंबर है और c भी एक हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, और जो x और y है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल्स हैं x और y, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म टू वेरिएबल्स के लिए। अब इसमें हमें कुछ केस पढ़ने हैं। ठीक है, उन केसों को हम देखेंगे। ठीक, क्या केस हैं, और उसके बाद हम एक ग्राफ आपको बना के बताएंगे किस प्रकार है। ठीक है, इस वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, आपको समझना है। और अभी इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में केवल आपको ग्राफ के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, फिर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में हम आपको मैथमेटिकल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें जब तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चलेगा केवल और केवल ग्राफ के माध्यम से हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आइए इस पे देखते हैं। जो a है वो कोई भी हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, और जो b है वो भी हमारा नेचुरल नंबर या कोई भी इंटीजर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर हो। ठीक है, ये हमारा इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, एनी इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, a एंड b और c। ठीक है, अब हमें इसमें कंडीशन देखनी है कि यदि केस फर्स्ट में क्या है आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, केस जो फर्स्ट है उसमें क्या कंडीशन है। ठीक है, उसमें कंडीशन है यदि हमारा जो C है, C जिसको हम हिंदी में अंताखंड बोलते हैं। ठीक है, या सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट है C सेगमेंट है इस लाइन द्वारा। ठीक है, किसी भी एक्सिस पर सेगमेंट है। ठीक है, इस लाइन द्वारा खींचा गया सेगमेंट है हमारा C। ठीक है, तो C यदि हमारा 0 हो जाए, ठीक है, C 0 हो जाए तब जो इक्वेशन है वो किस प्रकार से होगी, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि यदि x बराबर a फॉर्म में कोई भी रेखा है तो वो हमारी y एक्सिस के सिमेट्रिकल होती है, और यदि कोई y बराबर b के रूप में कोई भी जो रेखा है या लाइन है तो वो हमारी x एक्सिस के सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो इस वीडियो में आप क्लियर कर लें। ठीक है, क्योंकि हमें आगे की वीडियो में इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले आपको यही समझ लें कि यदि x बराबर a टाइप में हमारी कोई भी रेखा है तब वो, क्योंकि x में हम यहाँ चलेंगे और वहाँ पर वो ऐसी रेखा खिंच जाएगी, तब वो हमारी किसके सिमेट्रिकल होगी, y एक्सिस के। और यदि
y इज इक्वल टू बी टाइप में कोई भी हमारी रेखा है तब वो सिमेट्रिकल होगी, क्योंकि हम बाई एक्सिस पे तब चलेंगे, ठीक है। तब वो हमारी सिमेट्रिकल होगी एक्स एक्सिस की, ठीक है। किसके सिमेट्रिकल होगी? एक्स एक्सिस की, ठीक है। तब हमें इन थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए अब हम जहाँ a और b कोई भी हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हैं, ठीक है, या आप इंटीजर क्या होते हैं? एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर हैं तो वो हमारे सारे इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट में यदि c 0 हो जाए तब हमारी रेखा क्या बचेगी? देन ax प्लस by इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारी हमें मिली। तब इस इक्वेशन में आप यदि देखें तो सेटिस्फाई केवल इसको एक पॉइंट जो हमें पता है, यदि आप देखें तो x यदि 0 हो जाए और एंड जो y भी है वो भी हमारा 0 हो जाए तब देन क्या होगा? आप पुट कर दें तो ये पॉइंट्स 0,0 सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारी इक्वेशन 1 को, क्योंकि a की वैल्यू कुछ भी हो यदि 0 रख दें तब उसका मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगी, और b की वैल्यू भी कुछ भी हो, कोई भी इंटीजर हो, उसका यदि 0 में मल्टीप्लाई होगा तब वो हमारी क्या हो जाएगी? 0, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तब जो 0, 0 पॉइंट हैं वो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो? यदि कोई भी लाइन का सेगमेंट 0 है या सेगमेंट किसी भी लाइन में नहीं है, केवल और केवल 2 वेरिएबल के रूप में हमारी इक्वेशन है, उसमें कोई भी सेगमेंट नहीं है, उसके द्वारा कोई भी सेगमेंट नहीं बन रहा है, ठीक है, तब वह लाइन हमारी निश्चित ही मूल बिंदु या ओरिजिन से होकर जाएगी। इस टाइप से अभी बना के ड्रॉ करके मैं बताऊंगा, ठीक है। केस फर्स्ट की लाइन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। वो हमारी ओरिजिन से होकर जाएगी, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी रेखा जाएगी और ए पॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है। 0, 0 निर्देशांक होते हैं इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। तब ये रेखा हो गई फर्स्ट केस फर्स्ट के लिए ये हमारा जो ये ग्राफ है इसको मैंने बता दिया, यदि लाइन जो सेगमेंट है वो 0 हो जाए तब इस कंडीशन में ए होगा, ठीक है, मूल बिंदु से जो हमारी रेखा होकर जाएगी, ठीक है। अब केस हम सेकंड को देखते हैं। केस सेकंड है हमारा, यदि जो आपका a इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। अब देख सकते हैं a तो कुछ भी हो, 0 हो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम मूव करेंगे आपका वेरिएबल्स पे, ठीक है। a और b के मान तो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। अब हम मूव करेंगे आपके केस सेकंड में जो वेरिएबल्स पे, ठीक है। जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे क्या हैं? x एंड y, ठीक है। तो वेरिएबल्स अगर हमारे कुछ भी हो तब हम उसे किस प्रकार से देखेंगे, ठीक है। तो इस पर हमें मूव करना है, ठीक है। तो यदि आपका जो x इज इक्वल टू 0 हो जाए या x 0 हो जाए, या आपका जो a है के सेकंड में आप a को लीजिए, ठीक है, a आपका 0 हो जाए, ठीक है। a आपका जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाए? 0। तब जो देन जो आपकी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तब आप देखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस के c अपॉन b, तो ये तो एक हमारा क्या होगा? नंबर,
नंबर होगा जो हमारा वाई एक्सिस पे होगा, जो हमारा वाई एक्सिस पे, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ए तब इसका ग्राफ हमने अभी बताया है y बराबर b के टाइप में यदि जो भी ग्राफ है तो वो x एक्सिस के सिमेट्रिकल होते। मान लीजिए y इज इक्वल टू ये आया हो हमारा -5, y इज इक्वल टू ये आया हो -5, तब हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ से इस टाइप से मूव हो जाएगा। ये जो ग्राफ है वो हमारा x एक्सिस के सिमेट्रिकल हो जाएगा। केस ए सेकंड है कि यदि a का मान जो a है नंबर, यदि वो कांस्टेंट है टाइप का, a कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, यदि वो हमारा 0 हो जाए तब ग्राफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा या ग्राफ किस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में इसमें हमें आपको बताना था, ठीक है। आइए अब केस हम आपको थर्ड बताते हैं, ठीक है। केस थर्ड क्या है, ठीक है। तो केस थर्ड आप देख सकते हैं, केस थर्ड में हमें आप समझ सकते हैं। अब b, अभी हमने c को 0 किया, फिर हमने a को 0 किया, अब b की बारी है। यदि जो b है वो 0 हो जाए तब इक्वेशन में b 0 हो गया, ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 0, तब इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, ax प्लस c इज इक्वल टू 0। x को इसको बाहर ले जाएंगे नेगेटिव साइन, और मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस के c अपॉन a। अब आप इसको भी देख सकते हैं, a भी मान लीजिए कोई एग्जैक्ट वैल्यू हो, यदि इसकी -4 या +4 कुछ भी मान सकते हैं, अभी आपको पता नहीं है क्योंकि c की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती, पॉजिटिव, क्योंकि वो तो कोई भी इंटीजर है, इंटीजर तो हमारे नेगेटिव भी हो सकते और पॉजिटिव भी हो सकते, ठीक है। तब a की वैल्यू +4 भी हो सकती और -4 भी हो सकती, ठीक है। तब यदि +4 आ जाए, तब हमने अभी आपको इससे पहले जब मैं समझा रहा था 2 कंडीशन बताई थी कि यदि x इज इक्वल टू ए टाइप में हो, एक क्या है x इज इक्वल टू ए टाइप का, तब ग्राफ जो हमारा होगा वो पैरेलल होगा, सिमेट्रिक होगा किसके, बाई एक्सिस के। तब आप जो इसका ग्राफ है वो इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या सीखी, सबसे पहले हमें बात करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने सीखा लीनियर इक्वेशन की 2 वेरिएबल्स के रूप में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर हमने बताया a b c कोई भी हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, कोई भी n इंटीजर्स हैं, ठीक है। x एक्सिस पे जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे सारे इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। और जो अब हमने इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन भी है और 2 वेरिएबल्स में भी है, ठीक है। और इसमें अब हमने केस आपको बताए थे कि हमें केस पढ़ना है, ठीक है। तो केस फर्स्ट है c इज इक्वल टू 0, जब सेगमेंट हमारा 0 हो। आप देख सकते हैं इस लाइन ने ना ही x एक्सिस को और ना ही y एक्सिस को कहीं कट किया, और जब कट नहीं किया तो इसने कोई भी सेगमेंट एक्सिसों पर नहीं काटा, ठीक है। और जो आप देख सकते हैं जो हमारी x इज इक्वल टू ए लाइन है, कहाँ पर, इस इसने ये 4 टाइप की है, इसने एक सेगमेंट या 4 टाइप का सेगमेंट काटा है, ठीक है। और केवल x एक्सिस पे काटा है, ठीक है, और इसने y एक्सिस पे काटा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं हमें केवल इस स्टैंडर्ड फॉर्म को समझाना था, लेकिन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसके माध्यम से हमें इस जो भी जितनी भी वीडियोस हम कवर करेंगे इसमें
तो उस सब को हमें ग्राफिकल समझना है, ठीक है। तो आपको पहले ग्राफ आना चाहिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। जब तक आपको ग्राफ नहीं आएगा तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो आप जो 9th क्लास में जितने भी आपने ग्राफ पढ़े हैं उनको देख लें, ठीक है। और जितने भी आपको और आते हों उन सबको देख लिए। और वैसे तो हम आपको मेरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने कई ग्राफों को बना के बताया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो सब ग्राफ हम आपको कंप्लीट करा ही देंगे, आपको कोई भी ग्राफ में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आपको दिक्कत आए तो आप तुरंत ही कमेंट कर दें, उस दिक्कत का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है जो ओरिजिन से होके जा रहा है, ये हमारा फर्स्ट केस के लिए है, ये फर्स्ट केस के लिए। और ये जो ये तो वही है ग्राफ, सॉरी, ये जो है ये थर्ड केस का शायद ग्राफ है जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। और ये जो ग्राफ है वो सेकंड केस का है, ठीक है। तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में केवल इतना ही था कि लीनियर इक्वेशन की जो 2 वेरिएबल्स के लिए है वो एक ये होता है, यदि सेगमेंट 0 है तब एक इक्वेशन है और ये 0 0 से होकर जाएगी ही, ठीक है। अब इस वीडियो में हम आप समझ सकते हैं ये कोई वैल्यू होगी और जो जिसकी कोई पर्टिकुलर जब मान मिल जाएगा यहाँ पर हम पुट करेंगे तब कोई भी मान हमें मिल सकता है, ठीक है। हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ किस प्रकार से आपको बनाने हैं, ठीक है। और इतने टॉपिक्स हैं, अब एक वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो हम धीरे धीरे आपके सब टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप जब स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। और कोई भी यदि आपको टॉपिक स्टार्ट करवाना हो, ठीक है, और कोई भी कमी हो आप कमेंट करें, उस पर सुधार अवश्य किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू। आज की इस वीडियो में मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा, ठीक है। तो आपका मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।